हेलो फ्रेंड्स। तो आज है मंडे और आज मैं वीकली स्टडी प्लान जो कि होने वाला है 3 फेब टू 9 फेब। तो संडे को मैं नहीं कर पाई थी पोस्ट, तो आज मंडे को मैं कर रही हूँ। तो इसमें पहले ही मेंशन कर देती हूँ, सैटरडे संडे फुल रिवीजन होगा क्योंकि हम जो है पूरे दिन ही पढ़ने लग जाते हैं और जो रिवीजन है हम करते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज़ हमें बार बार हमें अपने माइंड में रखनी ही रखनी है। तो उसी हिसाब से मैंने बहुत कम चीज़ें रखी है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, तो हमें साथ साथ में रिवीजन भी हमें करना पड़ेगा। इसलिए मैंने अब जैसे जैसे हम बढ़ते हुए जाएंगे तो टॉपिक हमारे थोड़े कम होते जाएंगे, लेकिन रिवीजन पोर्शन हमें बार बार प्रीवियस वाला करते रहना है। तो पेपर 1 के लिए सबसे पहले जीएस जीके में अब हमारा जो है पॉलिटी स्टार्ट हो चुका है। तो पॉलिटी में मैंने ओनली 2 टॉपिक चूज़ किए हुए हैं। फर्स्ट है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल और दूसरा है प्रियम्बल शेड्यूल एंड सोर्सेज। ठीक है, तो इसमें जो है 2 टॉपिक इसलिए चूज़ किया क्योंकि जस्ट हमने हिस्ट्री फिनिश किया हुआ है और मे बी काफ़ी लोगों का अभी भी पेंडिंग होगा कुछ पोर्शन। तो जिनका भी पेंडिंग है तो वो अपना क्लियर कर लो, और जिनका हो चुका है वो प्लीज़ जो है अपना हिस्ट्री का जो भी है प्रीवियस वाला साथ में रिवीजन करते हुए रहो। ठीक है, तो इसलिए मैंने 2 ही टॉपिक चूज़ किए कि इन दोनों टॉपिक के बाद जो है आप अपना रिवीजन वाला पोर्शन करते हुए रहो साथ साथ में। इसके बाद जो हिंदी में इस बार जो है जैसे कि मैंने पहले भी बोला हुआ था, अब हिंदी में और इंग्लिश में वोकैब और हमारा जो और ग्रामर पोर्शन साथ साथ में चलता हुआ रहेगा। तो मैंने ज़्यादा पोर्शन नहीं ऐड किया हुआ है क्योंकि आपको जैसे कि मैं अभी एग्ज़ाम जो है जैसा सुनने को आ रहा है केवीएस के ही पहले होने के चांसेस है। तो आपको ये भी पता होगा कि केवीएस जो एग्ज़ाम होता है उसका 75% जो होता है, जो कवर करता है आपका पैडालॉजी सेक्शन और आपका सब्जेक्ट, और बाकी जो पोर्शन होते हैं वो ओनली 25% होता है। तो वो कम पोर्शन होते हैं। तो अगर उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके भी करें, लेकिन अगर फोकस हमें ज़्यादा जो है अपने पैडालॉजी और सब्जेक्ट में करें तो हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसलिए मैंने टॉपिक कम रखे हैं, ऐसे रखे कि हम पूरा कवर भी कर सके, और जो हमारा मेन है जो 75% है पैडालॉजी और हमारा सब्जेक्ट, उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सके। तो इसलिए हिंदी में इस बार छोटा सा ही टॉपिक काल मैंने चूज़ किया हुआ है, प्लस तत्सव तद्भव ये हमारी जो वोकैब सेक्शन है उसमें से है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पूरे वीक हमें करना है, प्लस जब भी जिसको भी टाइम मिलता है कि वो जल्दी फिनिश कर लेता है, तो जो भी प्रीवियस जो भी हमारे टॉपिक हो चुके हो तो उनका साथ साथ में आप रिवीजन करते हुए रहो। ठीक है, इंग्लिश में जो है हमारी ई वर्ड तक हो चुका था प्रीवियस जो वीक है। अब हमें जो करना है एफ और जी वर्ड से वोकैब करना है। और ग्रामर में जो मैंने पहले ही बोला था कि नॉर्मल बेसिक प्रीपोजिशन के बाद नेक्स्ट वीक जो है हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन होने वाला है। तो इसका जो भी, क्योंकि मैं जो करने वाली हूँ रानी मैम की यूट्यूब चैनल से करने वाली हूँ, तो उनका मैराथन टाइप का 8-9 आवर्स का ऐसा कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन का वीडियो मैराथन, वो मैं करने वाली हूँ। सेम वोकैब भी उन्हीं के चैनल से करने वाली हूँ। बाकी आप ब्लैक बुक से भी कर सकते हैं, या जो भी जिसका भी आपको यूट्यूब चैनल अच्छा लगे उनसे आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद जैसा कि पैडालॉजी हम स्टार्ट कर दिया है हमने। तो पिछले वीक में जो है मैंने आपको पूरा यूनिट बता दिया था कहाँ से हम मैराथन जो अध्ययन मंत्रा का वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा आज ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट में जो है पूरा सिलेबस जो है पूरा डिटेल में वो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ। तो वहाँ से जो यूनिट फर्स्ट में अब जो है हमें डिप लेवल की स्टडी करनी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि केवीएस में पैडालॉजी सेक्शन और आपका सब्जेक्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो डीप लेवल में हमको स्टडी करनी है। तो मैंने बहुत ज़्यादा सर्च किया तो मुझे एक और यूट्यूब चैनल पता चला है और कुछ चीज़ें पता चली है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। अभी मैं वीकली प्लान शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं बता देती हूँ कि इस वीक जो है यूनिट फर्स्ट का ओनली हमें अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, क्योंकि इसी में बहुत सारे पॉइंट है, 4-5 पॉइंट है, तो ये बहुत डीप लेवल का है। तो यूनिट फर्स्ट का ही एक पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, उसमें 1 वीक आराम से लग जाएंगे। और इनको करना ही नहीं है, उनको क्वेश्चन भी करना है। तो क्वेश्चन जो आपको करना होगा, तो जैसे कि हिमांशी मैम है ये करवाती है क्वेश्चन, तो इनसे भी आप कर सकते हो। ठीक है,
तो जो भी हो, जैसे जैसे मुझे रिसोर्सेज पता चलते रहेंगे मैं आपको ये साथ शेयर कर दूँगी। इसके बाद जो है जनरल मैथ में हमें, क्योंकि केवीएस में आपने देखा होगा कि जनरल मैथ नहीं आता है, जिनका सब्जेक्ट मैथ है उनके मैथ के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ऐसे जो अदर सब्जेक्ट है उनका मतलब जनरल मैथ नहीं आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, साथ में DSSB या कोई अदर जैसे होते हैं स्टेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनको जनरल मैथ भी पढ़ना पड़ता है। इसलिए मैं इसमें आगे नहीं बढ़ रही हूँ, ओनली प्रैक्टिस सेशन ही रखा है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, ये चारों टॉपिक हमारे हो चुके हैं, तो इनकी बस प्रैक्टिस ही मैं कर रही हूँ। तो इसके बाद और रीजनिंग का भी जो है वीकली हमारा टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है, संडे होता है और एक मैं थर्सडे के दिन लेती हूँ। उससे मेरा जो रीजनिंग है वो मेरा कंप्लीट हो जाता है, उससे प्रैक्टिस। पेपर 2 में जो है 11th-12th में सेम मैंने 3D का ही हाइपरबोला एक छोटा सा टॉपिक लिया हुआ है, क्योंकि मैंने बताया हुआ था कि 3D बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस भी करनी है, नोट्स भी बनाने में काफ़ी मेरा टाइम चला गया, तो इसलिए मैं इसको कवर नहीं कर पाई। तो इस वीक जो है मेरा और रिवीजन भी मुझे करना था कि जिससे मैं प्रीवियस वाले जो भी चैप्टर है वो साथ साथ में मेरा चलता हुआ रहे, मैं भूलूँ नहीं, क्योंकि बार बार यही हो रहा है कि मैं आगे बढ़ती हुई जा रही हूँ और प्रीवियस वाले चैप्टर भूलती हुई जा रही हूँ। तो इससे क्या हो रहा है, जब मॉक लगाने जाते हैं तब तो मिक्स्ड आते हैं सारे क्वेश्चन, तो मैं फिर वो क्वेश्चन को उतनी अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाती हूँ जितनी मेरी प्रिपरेशन रहती है जब मैं जो टॉपिक पढ़ रही होती हूँ। तो इसीलिए मैंने रिवीजन में इंटीग्रेशन रखा है और 2D रखा और 3D रखा हुआ है। ठीक है, तो ये था स्टडी वीकली प्लान। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।